हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। यदि आप लोग भी 2025 के लिए, ठीक है, अभी से ही इंटर का तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, यदि आप लोग भी चाहते हैं हमारा 90% प्लस स्कोर रहे, ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। ये हमारा हिंदी का सेकेंड अध्याय है। इससे पहले हमारा फर्स्ट अध्याय हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यदि आप लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। प्रत्येक दिन आप लोगों का क्लास 7 बजे से शाम 7 बजे शाम को होता है। ठीक है, चलिए, हमारा सेकंड अध्याय। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों से ज्यादा शेयर कर लीजिए। ये हमारा 100% गारंटी है। इस चैप्टर से यदि एक भी क्वेश्चन पूछा तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक है, ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग बस दो दो बार सभी वीडियो को प्ले करके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सारांश, उसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय और लॉन्ग क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इतना करने के बाद 100% गारंटी है एक भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, एक भी भगा भगा मत देखिए। ठीक है, चलिए लेखक परिचय देख लीजिए। उसने कहा था कि लेखक कौन है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। ठीक है, उसके बाद देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन पूछेगा कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 को। ठीक है, चलिए जन्म स्थान कहाँ है? चंद्रधर शर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए इनका मूल निवास कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ है? ग्राम गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। राम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पूछेगा तो श्री शिवराम। ठीक है, पंडित शिवराम बिल्कुल ही राइट है। चलिए आगे देखिएगा शिक्षा। इनका शिक्षा है बचपन में संस्कृत की शिक्षा, 1899 में मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए। ठीक है, जितना भी हम करा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। सभी विषय का, यदि आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा पहले हिंदी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंग्लिश का होगा, सभी का ऑल विषय का होगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी विषय का होगा। आप लोग धैर्य रखिए, ठीक है, विश्वास रखिए, आप लोगों का पूरा चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, चलिए कार्य क्षेत्र इनका है 1904 में मेयो कॉलेज अजमेर में खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह का अभिभावक। ठीक है, उसके बाद देखिए 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य, मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर, संपादक है समालोचक, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, रचनाएं इनका है चंद्र शर्मा गुलेरी की रचनाएं पूछेगा। सुखमय जीवन को उन्होंने 1911 में लिखे थे। बुद्ध का कांटा, उसके बाद देखिए कछुआ धर्म आदि। ठीक है, ये सभी है उनका रचना। उसका देखिए पात्र परिचय, एक बालिक जिनकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी, तथा बाद में उनका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, लहना सिंह कौन थे? कहानी का मुख्य पात्र पूछेगा तो लहना सिंह। जमादार 77 सिख राइफल। ठीक है, हजारा सिंह कौन थे? सूबेदार। हजारा सिंह पूछेगा तो कौन है? सूबेदार। उसके बाद है बोधा सिंह, हजारा सिंह का पुत्र। ठीक है, ये सभी पात्र का नाम है। उसका देखिएगा लप्टन साहब, सेना का एक उच्च अधिकारी होता है। ठीक है, लप्टन साहब जो होता है सेना का एक उच्च अधिकारी। उसके बाद देखिएगा बजीरा सिंह, एक सैनिक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कीरत सिंह, लहना सिंह का भाई। नोट में आप लोग देख लीजिएगा। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चतुर्थ यानी सभी भाग, ये सभी भाग में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सारांश। ठीक है, आप लोग कवि परिचय, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने पूरा कवि परिचय को देख लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे सारांश, कहानी का सारांश क्या है पूरा हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या देखेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे। ठीक है, चलिए जितना भी हम करा रहे हैं आप लोग ध्यान से सभी वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, यदि पहला चैप्टर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जरूर उसे भी देख लीजिए और प्रॉपर आप लोग नोट बनाते जाइए। ठीक है, एग्जाम के टाइम में आप लोगों को नोट ही कम देगा। ठीक है, चलिए
चलिए इसका सारांश देखिएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है, एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का एक वर्ष एक वर्ष लड़की की टांगे टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, दोनों बाजार में अक्सर कभी दूध वाले के यहाँ कभी सब्जी वाले के यहाँ मिलते और बाजार में बार बार उससे यही प्रश्न पूछता। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई वही मांगनी होता है। ठीक है, हो गई है। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद होता है यहाँ पर, इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार सिंह, बजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम शौर्य और मस्ती की रचनाएं चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलावे पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही मेरे पुत्र और पति को बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावना प्रकट करती है। ठीक है, देखिए आप लोग सारांश आप लोग नोट कर लीजिएगा। सभी का आप लोग पूरा आंसर किया, जितना भी हम लोग करा रहे हैं आप लोग उतना उतना कम से कम आप लोग नोट बनाते जाइए। ठीक है, इतना से ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में देखने को। ठीक है, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोगों को मेहनत ये बढ़िया लग रहा है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है वीडियो को। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या में देखिए क्या क्या पूछा गया है। ठंड से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, बजीरा सिंह ने इस कथन का आशय क्या है। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। बजीरा सिंह का यह कथन से लहना सिंह के त्याग को दर्शाता है। वह बोधा सिंह के स्थान पर रात भर प्रहरी का कार्य करता है, खुद सूखी लकड़ी पर सोकर बोधा सिंह को अपना अपना कंबल दे देता है। इसी इसी कारण से बजीरा सिंह लहना सिंह को सलाह देता है कि यदि ठंड में काफी तबीयत बिगड़ जाएगी तो उसकी रक्षा कैसे करोगे। तुम्हें तो मरने के लिए जमीन भी नसीब नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप लोग, मुरब्बा मुरब्बा अरबी शब्द का जिसका अर्थ होता है वर्गाकार जमीन। ठीक है, दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि निमोनिया होने पर किसी व्यक्ति को कड़वा औषधि दिया जाता है, मुरब्बा नहीं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जितना भी हम करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में, यदि इस चैप्टर से दिया तो यही सब क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। आप लोग यहां से देखिएगा इसका आंसर। यह कथन उस देश की महिला का है जहां बजीरा सिंह और उसके साथी जर्मनी सैनिकों के खिलाफ लड़ने जाते हैं। बगीचे में जब वे लोग जाते हैं तो महिला दूध और फलों से उन लोगों का स्वागत करती है। पैसे देने पर वह कहती है कि आप राजा हो, आप लोग हम सबों को जमीन हमलावरों से से बचाने बचाने आए हो। संभवतः वह महिला फ्रांस फ्रांस की थी। ठीक है, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना भी हम करा रहे हैं आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे। ठीक है, पूरा वीडियो कम से कम आप लोगों को 2 बार वॉच करना। ठीक है, 2 बार वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग प्रॉपर नोट बनाते जाइएगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम में आप लोगों को रिविजन के टाइम यही सब कम आएगा। ठीक है, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा आप लोग। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था।
7 जुलाई 1883 को, ठीक है। आप लोग याद करते जाइए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। उसके बाद देखिएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान में, यानी राजस्थान के जयपुर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ थी? गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिएगा आप लोग, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताइए। ये सभी उनका कहानी है, सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्ध का काटा, ठीक है। ये सभी यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ने गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। गुलेरी जी के प्रमुख निबंध है कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर देवानाम प्रिय, मारेसी मोही कुंठाव, पुरानी हिंदी, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दिव्य दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, युद्ध कहानी। उसके बाद उपयुक्त तीनों, ठीक है, ये सभी है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? लड़का लड़की से क्या प्रश्न पूछता है? तेरी कुरमाई हो गई, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। आगे देखिएगा, उसने कहा था कहानी में लड़का क्या कहकर भागती है? लड़की क्या कहकर भागती है? धत कहकर, ठीक है। जब लड़का प्रश्न पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की क्या कहती है? धत, ठीक है, ये कहकर भाग जाती है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 11 नंबर क्वेश्चन, किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा, और अब घर आओ आ जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। ये लहना सिंह कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, छाबड़ी वाले शब्द का अर्थ है खोमचे वाले, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए इतना क्वेश्चन को तैयार किया गया है, ठीक है। इससे पहले हमारा अध्याय 1 हो चुका है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा और नोट प्रॉपर बनाते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 की। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जर्मन लप्टन को किसने मारा? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? लहना सिंह। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह का गांव का क्या नाम है? मांझे, ठीक है। लहना सिंह का गांव का नाम पूछेगा तो मांझे। आगे देखिएगा आप लोग, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, ठीक है। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? बजीरा सिंह के गोद में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। आप लोग प्रॉपर नोट बनाते जाइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? लायलपुर में, ठीक है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? लायलपुर, बिल्कुल ही राइट है। आगे देखिएगा आप लोग, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ, ठीक है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनियों के साथ। आगे देखिएगा आप लोग, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। आगे देखिएगा आप लोग, लहना लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। आगे देखिएगा, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर, ठीक है, गुलेर गांव के। आगे देखिएगा, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। आगे देखिएगा आप लोग, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन, बिल्कुल ही राइट है, ये उनका रचना नहीं है। सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्ध का काटा।
मात्र यही तीनों कहानी उन्होंने लिखे थे, ठीक है। कफन उफन नहीं लिखे थे। आगे देखिएगा आप लोग, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान बिल्कुल ही राइट है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान। आगे देखिएगा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है। उसने कहा था, ये पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी में यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। खेत खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि आदमी आदमी उठ सिगरी से किले डाल। किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने पूरा वीडियो को वॉच कर लिए होंगे, ठीक है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं इसके अलावा आप लोग कुछ मत पढ़िए, ठीक है। सभी का नोट प्रॉपर बनाइए और रिवीजन करते रहिए। एग्जाम में आप लोगों को यही नोट कम आएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल विषय का आप लोगों का इसी प्रकार से पढ़ाई होगा, ठीक है। कंटिन्यू आप लोग रहिए। आप लोगों का शाम 7 बजे से हर रोज क्लास होता है, ठीक है। आप लोग अभी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग एक बार व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस जरूर लगाइएगा, इस चैनल का लिंक है, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।